आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक पर बात करने वाले हैं। मानव व्यवहार यानी ह्यूमन बिहेवियर के प्राचीन रहस्य। इंसान जैसा व्यवहार करता है वैसा आखिर क्यों करता है? सच कहूं तो सदियों से इस सवाल ने बड़े बड़े विचारकों का दिमाग उलझाकर रखा है। इंसानी मन किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। तो आज हम इसी रहस्यमयी दुनिया के पन्नों को पलटेंगे और कुछ ऐसे प्राचीन तथ्यों को डिकोड करेंगे जो आज के हमारे मॉडर्न साइंस को भी सोचने पर मजबूर कर देते हैं। अक्सर देखा गया है कि बिना किसी खास वजह के अचानक से बहुत तेज गुस्सा आ जाता है या फिर अचानक गहरी उदासी छा जाती है। पर ऐसा होता क्यों है? क्या ये सिर्फ दिमाग का कोई खेल है या फिर इसके पीछे कोई और ही साइंस काम कर रही है? सच में भावनाओं का ये अचानक से उमड़ना हमेशा से ही एक बहुत बड़ा रहस्य रहा है जिससे इंसान आज तक जूझ रहा है। 2000, जी हाँ, ये सिर्फ एक मामूली नंबर नहीं है। ये हमें बताता है कि ठीक 2000 साल पहले, सोचिए, प्राचीन काल में भी लोग इन्हीं भावनात्मक उलझनों को सुलझाने की कोशिश कर रहे थे। मानव मन और इसकी इस अजीबोगरीब स्वभाव को समझने की ये जो खोज है ना, ये हजारों साल पुरानी है। ये बिल्कुल भी आज के आधुनिक युग की कोई नई समस्या नहीं है। और इसी खोज में एक बहुत बड़ा नाम आता है गैलन का ह्यूमर सिद्धांत। हजारों साल पहले गैलन नाम के एक महान दार्शनिक ने एक ऐसा क्रांतिकारी विचार दुनिया के सामने रखा जिसने उस समय तहलका मचा दिया था। उनका ये चौंकाने वाला विचार क्या था? उन्होंने बात की ह्यूमर्स की। असल में उनका मानना था कि हमारे शरीर के अंदर कुछ तरल पदार्थ यानी लिक्विड्स मौजूद हैं जिन्हें उन्होंने ह्यूमर्स कहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि प्राचीन डॉक्टरों के अनुसार ये तरल पदार्थ ही पूरी तरह से तय करते हैं कि कोई इंसान खुश रहेगा, उसे गुस्सा आएगा या वो बहुत ज़्यादा सोचने वाला बनेगा। मतलब भावनाएं कोई हवाई चीज़ नहीं है, बल्कि सीधे तौर पर शरीर के इन लिक्विड्स से कंट्रोल होती हैं। अब इन तरल पदार्थों के असर से मानव स्वभाव को मुख्य रूप से 4 प्रकार के व्यक्तित्वों में बांटा गया। चलिए एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो गैलन की थियोरी के हिसाब से ये 4 अलग अलग स्वभाव हैं: सैंग्विन, कॉलेरिक, फ्लेगमैटिक और मेलनकॉलिक। थियोरी ये थी कि शरीर में जिस भी खास तरल पदार्थ की मात्रा ज्यादा होगी, इंसान का व्यक्तित्व और उसका नेचर बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं सैंग्विन की। ये व्यक्तित्व रक्त यानी खून से प्रेरित माना जाता है। ऐसे लोग हमेशा खुशमिजाज, कॉन्फिडेंट और बहुत ही ज्यादा मिलनसार होते हैं। ये वो लोग हैं जो पार्टी के जान होते हैं, हमेशा फुल एनर्जी में रहते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक कमजोर पहलू भी है। कई बार ये थोड़े स्वार्थी यानी सेल्फिश भी हो सकते हैं। इसके ठीक उलट आते हैं मेलानोकॉलिक। ये लोग बड़े रहस्यमयी होते हैं और हर चीज को बहुत गहराई से सोचते हैं। ये बेहद क्रिएटिव और कलात्मक होते हैं, लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि ये अंदर से बहुत भावुक होते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ओवरथिंकर्स, मतलब वो लोग जो हर छोटी बात की गहराई में गोते लगाने लगते हैं, वो अक्सर इसी मेलानोकॉलिक कैटेगरी में आते हैं। और फिर आते हैं इंसानी व्यवहार के 2 बिल्कुल चरम सिरे। एक तरफ है कोलेरिक व्यक्तित्व, जो लिटरली आग की तरह होता है, बहुत ही आक्रामक, जुनूनी, हमेशा दूसरों पर हावी होने की कोशिश करने वाला और कई बार तो खतरनाक हद तक गुस्से वाला। और दूसरी तरफ ठीक इसके विपरीत है फ्लेगमैटिक व्यक्तित्व। ये लोग बिल्कुल शांत, अंतर्मुखी और इमोशनली बहुत ही स्टेबल होते हैं। हालांकि ये थोड़े धीमे और स्वभाव से काफी शर्मीले भी होते हैं। कितना बड़ा कॉन्ट्रास्ट है ना? खैर, गैलन की ये विचार तो सदियों पुराने हैं, लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आधुनिक जीव विज्ञान और मानवीय भावनाओं का आपस में क्या रिश्ता है, आइए देखते हैं। क्या आज हम इंसानी दिमाग को पूरी तरह से समझ पाए हैं? विज्ञान और टेक्नोलॉजी ने चाहे आसमान ही क्यों न छू लिया हो, पर सच्चाई तो यही है कि मानव मस्तिष्क आज भी एक बहुत बड़ा और अज्ञात महासागर है। आज की डेट में भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि दिमाग के हर रहस्य को पूरी तरह से सुलझा लिया गया है। लेकिन एक बात तो तय है, आधुनिक विज्ञान आज ये पूरी तरह से मानता है कि हमारी बायोलॉजी हमारी भावनाओं को सीधे तौर पर प्रभावित करती है। हमारे मूड या हमारा व्यवहार कोई हवा में तैरने वाले विचार नहीं है। हमारा भौतिक शरीर हमारे दिमाग को बहुत भारी मात्रा में कंट्रोल करता है। ये देखना सच में बहुत ही फैसिनेटिंग है कि कैसे आज का मॉडर्न साइंस गैलन के उसी 2000 साल पुराने मूल विचार की किसी न किसी रूप में पुष्टि कर रहा है। अक्सर आम बातचीत में लोग कह देते हैं ना कि भाई मैं तो ऐसा ही हूं। असल में ये सिर्फ कोई साधारण सा डायलॉग नहीं है। आज के इस विश्लेषण से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कहता है
तो इसके पीछे सिर्फ उसका नजरिया नहीं होता, बल्कि उसकी बायोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों एक साथ बहुत गहराई से काम कर रही होती है। तो अब एक सोचने वाली बात है, हमारे आसपास मौजूद लोग गैलन द्वारा बताए गए इन 4 प्राचीन व्यक्तित्व प्रकारों में से आखिर किस श्रेणी में आते हैं? सच में, जब मानव व्यवहार का इस तरह से गहराई से विश्लेषण किया जाता है, तो पूरी दुनिया और लोगों को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। क्या हमारी भावनाएं सच में हमारे कंट्रोल में हैं, या हम सिर्फ अपने अंदर बहने वाले इन केमिकल्स के गुलाम हैं? आज का हमारा ये विश्लेषण यही समाप्त होता है, लेकिन मानव मन को समझने की ये जो अद्भुत यात्रा है, ये हमेशा जारी रहेगी।